नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टू ट्रेड अ डे में। हमने एक ट्रेड लिया था मॉर्निंग में क्या थोड़ा लेट ही लिया था, तो उसमें हमारा एक एसएल हुआ है। ठीक है, मार्केट एक्चुअली काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है ट्रेड के लिए, लेकिन हम थोड़ा वैसा हिचकिचा रहे हैं, डर लग रहा है। वैसा चीज़ हो गया एकदम से कि कहीं ये गलत हो गया, कहीं वो गलत हो गया, पता नहीं क्यों फियर बहुत ज़्यादा एंटर हो रहा है। पिछले 2 महीने में उतना नहीं था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा ही एंटर हो रहा है फियर। बट ठीक है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा हमको। तो हमको एक अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखी थी सेलिंग का, वो हमने मिस कर दिया, क्लियरली मिस कर दिया। बहुत ही अच्छा सेलिंग था वो, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने एक सेलिंग ट्रेड ये वाले कैंडल पे लिया था। ये कैंडल क्लोज हो, उसके नेक्स्ट कैंडल पे हमने एक सेलिंग ट्रेड लिया था, जिसमें कि हमारा क्लियरली आप देख सकते हो कैंडल हमारे अगेंस्ट गया और हमने एसएल लगा के रखा था, तो कोई उस पर ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हमारा। तो वो एक एसएल हो गया हमारा। ठीक है, तो अभी हमने सेकंड ट्रेड लिया, जब ये प्राइस ने यहाँ पे ट्रैप करने की लोगों को कोशिश की, ऊपर जाके ऊपर ये दिखा के कि शायद मैं ऊपर निकलूँगा अभी, तो उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है और वेट कर रहे हैं अभी हमारे डायरेक्शन में जाने का। हमारा जो सेकंड ट्रेड का एंट्री प्राइस है वो 195 है। तो हमने अगर आप देखोगे कितनी है, तो हमने 196 का यहाँ पे एंट्री प्राइस डाल के रखा है और 20 पॉइंट्स का हमने एसएल डाला है, जिसको कि हमने प्लेस भी कर दिया है एसएल को 176 पे। ठीक है, तो अगर हमारा एक डायरेक्शन में जाता है तो हमारा जो डेली कैलकुलेटेड रिस्क है उसके अंदर ही हमारा लॉस होगा। फेवर में जाता है तो हमारा लॉस कवर हो जाएगा और थोड़ी बहुत प्रॉफिट में हम आ जाएंगे इसमें। ठीक है, और हमारा जो टारगेट है वो आप देखोगे यहाँ पे हमने मार्क करके रखा है कि ये नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया बनना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है, वो यहीं पे बनना चाहिए। तो प्राइस को यहाँ तक एटलीस्ट आना चाहिए, इसके नीचे जाना चाहिए, फिर यहाँ से जो हायर हाई बनाएगा उसके बाद हमको देखना है अगले ट्रेड के लिए। ठीक है, तो वेट करेंगे। प्राइस आप देख सकते हो कि अभी भी हमारे अगेंस्ट ही चल रहा है यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे क्रॉस करता है तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, क्योंकि एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन ज़्यादा बड़ा रिस्क लेके फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो वही वेट करेंगे और अगर अगेंस्ट जा रहा है तो हम ऐसे लगाया तो वो ऐसे ही ले लेगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो प्राइस अभी भी हमारे अगेंस्ट ही चल रहा है, और जबकि ऑप्शन अगर आप देखोगे तो प्राइस में यहाँ कहीं मूवमेंट भी नहीं आया, लेकिन एक्सपायरी का दिन ऐसा रहता है कि आपको हर जगह मूवमेंट देखने मिल जाएगा, वो भी बड़े बड़े। तो वो देखिए आप यहाँ पे एक स्पाइक आके गया, मतलब अगर किसी ने छोटा सा एसएल रखा होता था 3-4 पॉइंट का, तो उसका एसएल तो यहाँ पे ईजिली हो जाता था। तो वो सारी चीज़ें होती है, एक्सपायरी के दिन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मार्केट ट्रेड करना। बस आपको सही जगह वेट करना है एंट्री के लिए। सही जगह अगर आप एंट्री करो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा मार्केट के लिए। ऐसा नहीं कि आपका एसएल नहीं होगा, बस हल्का डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो ईज़िली फटाफट आजू बाजू घूम के आपका एसएल नहीं लेगा। ठीक है, तो वेट करते देखते हैं। अभी प्राइस तो हमारे अगेंस्ट ही चल रहा है, स्पॉट में भी और क्या बोलते हैं ऑप्शंस में भी। ठीक है, तो वेट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइस ने हमें 1:2 दिया था, लेकिन हमारा जो टारगेट है हमने स्पॉट पे डाल के रखा है ये वाला, तो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा तब हम इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, और निफ्टी का अगर आप देखोगे तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं क्या बोलते ऊपर गया, फिर इसके बाद इसने ये लो ब्रेक किया। यहाँ पे शायद दिखा रहा है कि शायद सेलर्स एक्टिव हुए हैं, लेकिन यहाँ पे सेलर्स नहीं दिख रहे हैं कहीं भी। तो देखते हैं यहाँ पे कौन एक्टिव हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक कर दे तो कंफर्म हो जाएगा कि बायर्स ही एक्टिव है, सेलर्स को बस ट्रैप किया गया है। अगर ये नीचे निकलता है तो फिर कंफर्मेशन होगा कि भाई सेलर्स ने ही वो किया है। ठीक है, टेक ओवर किया है। तो वेट करते हैं। प्राइस आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे फेवर में आया है अभी, लेकिन अभी हमारा टारगेट इसने अचीव नहीं किया है, तो उसी का हम वेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसने हमें 55 पॉइंट्स के आसपास का इसने हमें हाई दिखाया है अभी। तो हमारा टारगेट थोड़ा सा बचा हुआ है, वो आ जाएगा तो हम निकल जाएंगे ट्रेड से। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो दोस्तों कि हमने अपना टारगेट जो है मिल गया है, और वो लगभग 85 पॉइंट्स का था। तो जो हमने मूव कैप्चर किया, अगर आप देखोगे 195 से 280, मतलब ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। ठीक है, और जो 1200 का लॉस था वो 1500 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। तो इसमें 130 रुपया हमारा
ब्रोकरेज चार्ज रहेगा। तो समझो 1400 के आसपास क्या हमारे पास आएगा, ठीक है। तो देखते वेट करते, एक स्कैल्पिंग करने का मैं सोच रहा हूँ। अगर कुछ बहुत ही अच्छा सेटअप दिखाई देगा तो उसमें मैं स्कैल्पिंग करूँगा, वरना फिर आज के लिए बस हो गया, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी है तो एक स्कैल्पिंग में ट्राई कर सकता हूँ, वो भी 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट ले रहेगा, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं अभी, ठीक है। तो वेट करेंगे, बहुत अच्छा कंफर्मेशन दिखाई देगा उसमें हम ले लेंगे, वरना फिर नहीं लेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो हमें दिखाई दे रहा है वो 1500-1600 के आसपास का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो वेट करते हैं कंफर्मेशन का स्कैल्पिंग के लिए। हमने एक स्कैल्प, जैसा कि मैंने कहा था कि एक स्कैल्प लेंगे हम, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प लिया था, किधर गया, 65 पे, और हम 71 पे निकल गए, 71 पे निकल गए थे। 1251 ये वाले कैंडल पे यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्कैल्प लिया था सेलिंग के साइड पे, और वहाँ पे हम एंट्री लेके निकल गए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जो स्कैल्प का जो प्रॉफिट था, जो ओवरऑल आज प्रॉफिट हुआ है वो 3060 हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।